मंदी मंदी मंदी, लेकिन आखिर क्या होती है मंदी? और क्या अमेरिका के बाजार में जिस मंदी को कई एक्सपर्ट देख पा रहे हैं उसका असर भारत पर भी होगा? तो चलिए ऐसे ही कई सवालों के जवाब तलाशते हैं अपनी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं महानाम धवाले, एबीपी लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। अमेरिका के दूसरे इकोनॉमिक क्वार्टर का डेटा सामने आया है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के आर्थिक हालात के बारे में नेगेटिव ग्रोथ की भविष्यवाणी की गई है। भारत की अगर हम बात करें तो आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विकास दर 7.4% रहने की आशंका जताई गई है, जो अगले साल 1% से कम हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं मंदी का मतलब क्या होता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो अगर महंगाई बढ़ जाती है तो लोग कम पैसा खर्च करते हैं और सेविंग करने पर लोग जोर देते हैं। मार्केट में मांग कम हो जाती है, यही फिर आगे चलकर बाजार में मंदी के तौर पर कन्वर्ट हो जाती है। अमेरिका के फेडरल बैंक ने ब्याज दरों में जो बदलाव किए उसके कारण भी अमेरिका अर्थव्यवस्था कुछ हद तक डगमगाई है और धीरे धीरे मंदी की ओर बढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका में आर्थिक मंदी हो रही है तो इससे भारत को क्या फर्क पड़ेगा? पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो आर्थिक संकट आया हुआ है उसका पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। हाल ही में आई नैस्कॉम और S&P की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ज्यादातर आईटी बिजनेस अमेरिका से ही आता है। भारतीय आईटी क्षेत्र ने 2021 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 198 अरब डॉलर का उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस क्षेत्र ने पिछले साल 103 अरब डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है। नेस्कॉम की नई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय आईटी कंपनियों का काफी प्रभाव रहा है। वर्तमान और भविष्य में भी अमेरिका में ह्यूमन रिसोर्स को पैदा करने में भारत का अहम योगदान रहेगा। भारत ने अमेरिकी आईटी उद्योग में काफी निवेश किया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रोजगार के आधार और अगली पीढ़ी को और प्रतिभा संपन्न बनाने पर काम किया जा रहा है। पिछले साल भारत के सर्विस सेक्टर ने अमेरिका में 71 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो जाहिर तौर पर इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर होता है, पर यह असर इतना भी नहीं है कि हमें उसकी चिंता करनी पड़े। अमेरिका में आर्थिक मंदी की अगर हम बात करें तो आईएमएफ के प्रोजेक्शन के अनुसार अमेरिका का विकास दर जो है वो 2.3% रखा गया है, जो अगले साल यानी 2023 में 1% से घटने की आशंका जताई जा रही है। और भारत की अगर हम बात करें तो इसी आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विकास दर 7.4% होने की आशंका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर देशों ने अपने सेंट्रल बैंक के द्वारा ब्याज दर को महंगाई की वजह से बढ़ाया हुआ है। इसका हालिया उदाहरण श्रीलंका है। श्रीलंका का हाल हम सबको पता ही है और आने वाले समय में श्रीलंका का इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई देशों में यूरोप के कंपैरिजन में मंदी के हालात थोड़े कम नजर आ रहे हैं। मंदी का दूसरा कारण यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी है। रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपीय यूनियन देशों में मंदी के हालात आ सकते हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 0% मंदी होने के आसार है। अब हम जानेंगे कि यह कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं, भारत एक स्वयंपूर्ण देश है। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना हम कैपिटलिस्ट है और ना ही सोशलिस्ट। भारतीय बाजार खुद ही भारतीय लोगों की ज्यादातर मांगों को पूरा करता है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में अन्न धान्य का स्टोरेज है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी काफी हद तक अन्य देशों से काफी अच्छे हैं। हालांकि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में 80% से ज्यादा का आयात करना पड़ता है और क्रूड ऑयल के प्राइस भी एक मेजर फैक्टर है। पर भारत को रशिया से सब्सिडाइज रेट में क्रूड ऑयल मिल रहा है। सेंट्रल मिनिस्ट्री के अनुसार भारत को इससे साल 2022 में 35,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। भारत को नियमित तौर पर इराक, सऊदी अरेबिया, यूएसए से तेल आयात करना पड़ता है। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बाद ऐसा माना जा रहा था कि भारत को अपने ऑयल इंपोर्ट में काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन रूस ने आपूर्ति पूरी की और भारत किसी भी तरह से अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज में हस्तक्षेप मान्य नहीं करेगा, यह संदेश भी भारत ने दिया। फिलहाल वर्ल्ड बैंक के आंकड़े भारत के पक्ष में नजर आ रहे हैं
और अगर वैश्विक मंदी भी आती है तो भी भारत पर इसका इतना असर नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए एबीपी लाइव। नमस्कार।